हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं सीजी मैप के बारे में स्टडी करने के लिए, जो आपके जो सीजीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, उसमें 2022 के लिए आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलते हैं। सो इस बार भी आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो है क्वेश्चन, उसके मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम सीजी के मैप के बारे में भरपूर डिस्कशन करते हैं तो आपका तो कुछ मार्क्स तो कंफर्म हो ही जाएगा, सही। ओके, फिर उसके बाद हम इसमें पड़ोसी राज्य भी देख लेंगे, फिर उसमें देख लेंगे कि इस मैप में अभयारण्य कौन कौन से आते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें कुछ और भी चीज़ों को देख लेंगे, कितने जिले कौन से संभाग में आते हैं, कितने संभाग हैं, सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। तो बारी बारी से आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुल इंजॉय के साथ में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसके लिए हमारा साथ देंगे। तो देखिए, अगर हम छत्तीसगढ़ के, अगर हम किसके बारे में बात करें दोस्तों, टोटल संभागों के बारे में बात करें, तो हाँ, आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में टोटल कितने संभाग हैं। तो छत्तीसगढ़ में टोटल जो है आपको 5 संभागों के बारे में पता है। कितने संभाग है छत्तीसगढ़ में टोटल? संभागों की जो संख्या है दोस्तों छत्तीसगढ़ में, वो कितनी है? 5 है। ओके, छत्तीसगढ़ में टोटल कितने संभाग है? 5 संभाग हैं, जिनमें से पहला संभाग आपका कौन सा पड़ता है? तो आप देखिए, यहाँ पे पहला संभाग आपका पड़ता है सरगुजा संभाग। ओके, ये आपका पहला हो गया। फिर दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका कौन सा पड़ेगा? बिलासपुर संभाग। ओके, तो यहाँ पे आपको पड़ गया बिलासपुर। फिर तीसरा आपको पड़ जाएगा दुर्ग। चौथा पड़ गया आपको रायपुर। और पांचवा आपको कौन सा पड़ जाएगा? बस्तर। तो इस तरीके से 5 संभागों के बारे में हमको डिस्कशन करना है। पहला सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बस्तर संभाग। तो चलिए बारी बारी से 1 बाय 1 करके हम इन 5 संभागों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि कौन से संभाग में कितने जिले मौजूद हैं, उसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप क्या कीजिएगा कि कॉपी में जो है इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। इस तरफ आप लिख लीजिए संभाग, अब इस तरफ आप लिख लीजिए क्या? जिले, यानी कि कौन से संभाग में कितने जिले आते हैं। ओके, थोड़ा सा साफ साफ लिख देता हूं मैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरगुजा संभाग के बारे में। तो सरगुजा संभाग में कितने जिले आते हैं? तो सरगुजा संभाग में 5 जिले आते हैं दोस्तों। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद दूसरा आपका पड़ता है बिलासपुर संभाग। तो बिलासपुर संभाग में आपके कितने जिले आते हैं? तो देखिए, इसमें आता है मुंगेरी, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़ और एक नया बना है आपका हाल ही में गौरीला, पेंड्रा, मारवाही। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे? ये हो गए 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि 6 यहाँ पे संभाग होते हैं। कैसे? पहला गौरीला हो गया, दूसरा मुंगेरी हो गया, तीसरा बिलासपुर हो गया, चौथा कोरबा हो गया, पांचवा जांजगीर हो गया और छठा जो है आपका रायगढ़ हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से 6 टोटल डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो 6। तीसरे नंबर पे है आपका कौन सा संभाग है? दुर्ग संभाग है। ओके, तो आप यहाँ पे लिख दो दुर्ग। ओके, दुर्ग संभाग तीसरे नंबर पे आएगा। दुर्ग संभाग में कौन कौन से जिले हैं? बालोद है, बेमेतरा है, राजनांदगांव है, दुर्ग है और कवर्धा है। मतलब इसमें टोटल 5 जिले आते हैं दोस्तों। ओके, तो थोड़ा सा हम इसको डिक्रीज कर देते हैं यहाँ पे, और कुछ और जिलों के नाम यहाँ पे लिख देते हैं कुछ। मतलब कि चौथा वाला जो संभाग है आपका कौन सा आएगा? ये आएगा आपका रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में भी टोटल 5 जिले आते हैं दोस्तों। और जो पांचवा और अंतिम संभाग है वो है आपका बस्तर। बस्तर संभाग में टोटल 7 जिले आते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टोटल संभागों की संख्या है। सरगुजा संभाग में 5 जिले आते हैं, आप देख सकते हो। बिलासपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। ओके, और आपके दुर्ग में 5 जिले आते हैं, रायपुर में 5 जिले आते हैं, बस्तर में 7 जिले आते हैं। तो इस तरीके से ये आपके संभाग हो गए दोस्तों। तो चलिए एक काम करते हैं, हम जो है अगले पेज पे चलते हैं और 1 बाय 1 जो है यहाँ पे डिस्कशन करेंगे सभी संभागों के बारे में।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सरगुजा संभाग के बारे में। ये आपका सरगुजा संभाग। तो सरगुजा जो संभाग है दोस्तों, इस तरीके से हम इसका एक बड़ा सा मैप तैयार कर लेते हैं। ओके, और मैं यहाँ पे सरगुजा संभाग के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं भाई, बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपका जो ये मैप है इसको आप अलग अलग हिस्से में बांट दो। पहले ये वाला कर लो, दूसरा ये वाला कर लो, तीसरा ये वाला कर लो, और चौथा ये वाला कर लो। ओके, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो आया है ये क्या, कौन सा जिला है आपका, सरगुजा संभाग हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। ये आपका सरगुजा संभाग यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे आ गया आपका कोरिया जिला। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका सूरजपुर, ये हो गया सूरजपुर जिला। उसके बाद यहाँ पे आता है बलरामपुर। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका सरगुजा। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा आपका जसपुर। तो ये जो है आपके टोटल 5 जिले हो गए सरगुजा संभाग में। अब हम दूसरे संभाग के जिलों के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए अगले पेज पे। ओके, तो अभी हम डिस्कशन करेंगे बिलासपुर संभाग के जिलों के बारे में। किसके जिलों के बारे में, बिलासपुर संभाग के कौन कौन से जिले हैं उसके बारे में अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो कौन कौन से हैं भाई, चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, अब सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से बना लेंगे, और कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, और कुछ इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप बीच से एक पार्ट में डिवाइड कर दो। तो ये वाला आ गया आपका मुंगेली जिला। कौन सा जिला, मुंगेली जिला। ये आपका मुंगेली जिला है दोस्तों। ओके, और यहाँ पे ये आपका कौन सा आ जाएगा, ये जो वही जिला है जो नया नया बना है आपका, गौरीला पेंड्रा मारवाही। तो ये हो गया गौरीला पेंड्रा मारवाही। ओके, फिर उसके बाद इसको कौन सा जिला बोला जाता है, तो ये है आपका बिलासपुर जिला। ओके, ये आ गया आपका बिलासपुर जिले पे। फिर उसके बाद ये वाला जो पार्ट है उसको और 2 पार्ट्स में बांटा गया है। जैसे इसको कहा जाता है कोरबा जिला, ये आपका कोरबा है, और ये वाला आपका जांजगीर चांपा है, और ये जो बच गया ये आपका रायगढ़ है। तो इस तरीके से बिलासपुर संभाग में आप देख सकते हो 6 टोटल जिले हैं। एक है यहाँ पे गौरीला पेंड्रा मारवाही, और यहाँ पे मुंगेली, यहाँ पे आप देख लो जांजगीर चांपा, कोरबा हो गया आपका, और रायगढ़ हो गया। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 जिले आ गए। अब हम चलते हैं अगले पेज पे। दूसरा हमारा जिले के बारे में डिस्कशन करेंगे, दुर्ग जिले के बारे में। तो दुर्ग जिले के बारे में डिस्कशन करने के लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से एक मैप बनाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से देखिए ये दुर्ग जिला है, और हम सारे को एक साथ भी कवर करेंगे। पहले हम 1 बाय 1 देख लेते हैं दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसको मैं कैटेगराइज कर दिया 2 पार्ट्स में। इस तरीके से ये एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट यहाँ पे आ गया आपका, तीसरा पार्ट यहाँ पे आ गया, और चौथा ये वाला। मतलब टोटल 5 पार्ट्स है दुर्ग जिले के। 5 जिले हैं टोटल दुर्ग संभाग में, ये तो पता है आपको, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम दुर्ग को ही लिखेंगे क्योंकि दुर्ग के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये दुर्ग हो गया। दूसरा हो गया आपका ये वाला बेमेतरा। ये कौन सा है दोस्तों, बेमेतरा है। ओके, बेमेतरा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका कौन सा आएगा, ये वाला जो है आपका आ जाएगा बालोद। ओके, यहाँ पे आपका आएगा कवर्धा, जिसको आप कबीर धाम के नाम से भी जानते हो, और ये वाला आएगा आपका राजनांदगांव। ओके दोस्तों, यहाँ पे आ गया राजनांदगांव। देखिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, बेमेतरा आ गया इस जगह पे, ये बेमेतरा है। मैं हिंदी में लिख देता हूँ आपको ताकि थोड़ा सा पढ़ने में आसानी हो। ये देख लो, ये क्या है आपका, बेमेतरा है। यहाँ पे बालोद है, ये दुर्ग है, ये राजनांदगांव है, और ये क्या है, कवर्धा है। तो इस तरीके से इसके 5 जिले हो गए दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले पेज पे। तो दुर्ग जिला हमने देख लिया, अब हम डिस्कशन करेंगे रायपुर जिले के बारे में।
तो रायपुर ज़िले में कौन कौन से, रायपुर जो संभाग है उसमें कौन कौन से ज़िले हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। तो इस तरीके से एक मैप बना लो। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे रायपुर ही लिख देते हैं क्योंकि हम रायपुर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। रायपुर संभाग यहाँ पे हो गया। यहाँ पे आ गया आपका बलौदा बाजार, बलौदा बाजार। फिर उसके बाद नीचे की तरफ आ गया आपका धमतरी। ओके, फिर उसके बाद यहाँ से अगर आप इसको दो पार्ट में बांट दो तो ये आ जाएगा आपका महासमुंद। ये महासमुंद डिस्ट्रिक्ट हो गया और ये हो गया आपका गरियाबंद। कौन सा हो गया? गरियाबंद, गरियाबंद जिला हो गया। तो इस तरीके से रायपुर संभाग में भी 5 जिले आपके उपस्थित हैं दोस्तों। अब चलते हैं अगले पेज पे। अगला पेज आता है आपका बस्तर संभाग, जो काफ़ी बड़ा संभाग है। ओके, तो बस्तर संभाग के अगर आप बात करें तो ये काफ़ी बड़ा है, तो हम थोड़ा सा बड़ा मैप बनाएंगे इसके लिए। पहले इस तरीके से इसको डिवाइड कर लीजिए। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, एक्चुअली बस्तर है तो सबसे पहले मैं बस्तर का ही नाम लिखूंगा। बस्तर संभाग के बारे में है तो ये बस्तर हो गया। यहाँ पे आएगा आपका सुकमा, ओके, और यहाँ पे आएगा आपका दंतेवाड़ा, और इस जगह पे आएगा आपका बीजापुर। ओके दोस्तों, और यहाँ पे आएगा नारायणपुर, यहाँ पे आएगा आपका कांकेर, और इस जगह पे आप लिख सकते हो कोंडागांव। तो इस तरीके से आपके जो है इसमें 7 जिले हो गए दोस्तों। तो होपफुली आपको ये जिलों वाली पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, कौन कौन से जिले हैं। तो आइए क्रम से उनको देख लें एक बारी कि कौन कौन से जिले हैं आपको, ताकि समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने डिस्कशन करा किसके बारे में कि टोटल जो है संभाग, इसको 5 संभागों में बांटा गया है। सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, और किस में बांटा गया है? दुर्ग, रायपुर और बस्तर संभाग में। ओके, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे सरगुजा संभाग के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने यहाँ पे क्या देखा? कोरिया संभाग, सूरजपुर, बलरामपुर, और यहाँ पे सरगुजा, और ये क्या कौन सा हो गया? जसपुर। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे डिस्कशन करा किसके बारे में? बिलासपुर संभाग के बारे में, जिसमें हमने गोरिल्ला पेंडा मरवाही देखा, मुंगेली देखा, ये वाला कोरबा हो गया, ये जांजगीर चांपा हो गया, रायगढ़ देखा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कशन करा किसके बारे में? आपका दुर्ग संभाग के बारे में। तो ये वाला आपका कवर्धा हो गया, ओके, ये आपका राजनांदगांव हो गया, ये आपका बेमेतरा हो गया, ये दुर्ग हो गया, और ये वाला आपका बालोद जिला हो गया। ओके, फिर हमने यहाँ पे डिस्कशन करा कौन सा? रायपुर संभाग के बारे में। तो ये बलौदा बाजार, महासमुंद, रायपुर संभाग, धमतरी, गरियाबंद। ओके, फिर उसके बाद हमने किसके बारे में डिस्कशन करा? बस्तर संभाग के बारे में। तो यहाँ पे बस्तर संभाग में आपको यहाँ पे क्या मिल गया? ये आपका हो गया कांकेर। इस तरीके से आपने यहाँ पे डिस्कशन करा दोस्तों। यहाँ पे आपने देख लिया ये कांकेर है आपका, ओके, और उसके बाद ये कोंडागांव हो गया, ये नारायणपुर हो गया, ये बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, और ये सुकमा। तो इस तरीके से आपके पूरे मैप को अलग अलग बना करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो, याद कर सकते हो। आपको सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट याद हो जाएंगे दोस्तों।